कांग्रेस की एकजुटता कितनी पक्की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। शिमला के चौड़ा मैदान में कल हुए कांग्रेसी सम्मान समारोह में जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, उससे पूरे प्रदेश में एक संदेश स्पष्ट तौर पर गया है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में एकजुटता का प्रदर्शन जरूर करेगी, क्योंकि इस समारोह में प्रदेश भर के नेता शामिल हो गए और नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में आस्था जताई गई। इससे लगता है आने वाले चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इस सम्मान समारोह के साथ ही कांग्रेस ने चुनाव का शंखनाद भी कर दिया है। हालांकि यहां कुछ नेता समारोह से गैर हाजिर भी रहे, जिससे आशंका पैदा होती है कि आने वाले चुनाव में अगर इसी तरह से अंदर खाते नाराजगी चली रही तो आने वाले चुनाव में कहीं ये भारी न पड़ जाए। हालांकि जिस तरह से प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री ने जनसभा को संबोधित किया है, उससे लगता है कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी और वर्तमान भाजपा सरकार को टक्कर देने के बराबर में आ चुकी है। रंग में लौटी कांग्रेस। जी हाँ, क्यों कह रहे हैं हम? चौड़ा मैदान में ओंकार जी, आज राजधानी के चौड़ा मैदान में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी, उनके स्वागत के लिए समारोह हुआ। बाकी लोग भी जो नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं बड़े, वो भी उस समारोह में शामिल थे। एक तरह से मान लीजिए कि ये सामूहिक समारोह था, सबको जनता के सामने लाने का और जनता को ये दिखाने का कि हम यहाँ हैं, इस स्थिति में हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपकी आरंभिक टिप्पणी क्या है जो आज शिमला में रैली हुई है कांग्रेस के। हाँ बिल्कुल अनिल जी, अब लगता है कि कांग्रेस का जोश हाई है, क्योंकि जिस तरह से शिमला के चौड़ा मैदान में कांग्रेस के कार्यकर्ता उमड़े थे, उससे हर कोई उत्साहित और बोलो कि ऊर्जावान नजर आता है। तो कई महीनों बाद अनिल जी ऐसा नज़ारा जो है, एक सियासी नज़ारा हमें देखने को मिला है। जी ओंकार जी, ये संदेश देने में क्या पार्टी सफल रही है कि हम एकजुट हैं? क्योंकि अभी भी देखिए आप गाहे देखी जाता है कि हल्के से तो है, सेपरेशन तो है, लेकिन क्या आज एज अ होल पार्टी संदेश देने में कामयाब रही कि हम एकजुट हैं? क्योंकि हर परिवार में, चाहे वो राजनीतिक है या हमारा, या कहीं हल्का फुल्का तो चलता ही रहता है, लेकिन जब आपने विरोधियों से भरना है, आपने किसी कॉज के लिए जाना है, तो आप एकजुट दिखना चाहिए। कितनी सफल रही है कांग्रेस में? जी बिल्कुल, प्रदेश के कोने कोने से अनिल जी इस जनसभा में लोग पहुंचे हुए थे सम्मान समारोह में, सभी नेता और यहाँ बिल्कुल, और छोटे से लेकर बड़े जितने भी नेता थे प्रदेश भर से यहाँ आए हुए थे। तो लगता है कि पार्टी अब सही मायने में जो है वो रंग में लौट आई है, और आने वाले दिनों में जो है, जैसे आप मुकाबले की बात कर रहे हैं, तो अब मुकाबला जो है वो कड़ा संघर्ष भरा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। संघर्ष भरा मुकाबला देखने को मिलेगा हिमाचल के चुनावों में, क्योंकि पहले तो यही लग रहा था कि कांग्रेस एक तरफ अभी सुस्ता रही है और जो सरकार है और भाजपा है वो मिशन रिपीट को लेके एकदम से घोड़े पे सवार होकर निकली हुई है। तो चलिए, कांग्रेस मजबूती से सामने नजर आ रही है, अच्छी बात है। प्रतिभा सिंह का संबोधन, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, कैसा रहा? आप कैसे देखते हैं उनके संबोधन को? क्या मुख्य बिंदु रहे उनके? अनिल जी, उनका संबोधन काफ़ी शानदार रहा, जिसमें उन्होंने एकता का संदेश तो दिया ही, दूसरा उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और कर्मचारियों के मुद्दे को छेड़कर सबको जो है साथ चलने के लिए प्रेरित किया है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जो था, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, और भाषण जो है आज को तो पूरे प्रदेश में ये पता चला है कि वहाँ एक कर्मचारियों के मुद्दे उठाए। हाँ, सभी मुद्दे। और ओंकार जी, आपने सही कहा, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस ये जो अपना भाषण था ना जी, आज प्रतिभा सिंह एक नए अवतार में नजर आए। वो खुल के सामने आई। प्रदेशाध्यक्ष की जैसा एक प्रदेशाध्यक्ष में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो प्रतिभा सिंह में साफ झलक रहा था। आप उनका अंदाज देख लीजिए, उनकी आवाज देख लीजिए और उनके शब्द देख लीजिए। उन्होंने अपने संबोधन में अपनी नियुक्ति के लिए एक तो केंद्र को धन्यवाद दिया, हाईकमान को, साथ ही से नारी जाति का सम्मान बताया। आधी दुनिया 50% लोगों को एक झटके से ये कहा कि देखिए, मैं एक महिला हूं और मुझे कांग्रेस ने सम्मान दिया और मुझे आपका साथ चाहिए। महिला मतलब पूरे हिमाचल की महिलाएं। बहुत अच्छा एक संबोधन कहा जा रहा है। राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इसको बहुत बढ़िया संबोधन मान रहे हैं। अच्छा, अब चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल से वो खबरों में है। जी बिल्कुल, जो उनका रोड शो हुआ था एक तरह से कल परवाणु से लेकर शिमला तक, और उनके बयान सामने आए, वो बड़े मैच्योर जैसे थे। आज कैसा रहा उनका संबोधन?
बिल्कुल अनिल जी, जैसे कल भी उन्होंने एक जिस तरह से उनको लोगों ने सिर आंखों पे बैठाया, वो परमाणु से चले, परमाणु से होते हुए वो शिमला पहुंचे, जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। तो आज जो सम्मान समारोह शिमला के चौड़ा मैदान में हुआ है, तो वहाँ भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जो थे वो एक बहुत मतलब एक उभरते हुए एक बड़े नेता के, परिपक्व नेता के रूप में वहाँ देखने को मिले, नजर आए। तो सुक्खू जी ने इस बदलाव के लिए सोनिया गांधी का धन्यवाद किया है, ठीक है। और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस में नया जोश आ गया है और बदलाव होना जो है वो तय है। उन्होंने फिर महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर जो है वो वर्तमान सरकार को खूब घेरा है। जोश उनमें भी भरपूर झलक रहा था, सही बात है। हाँ, जोशीले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये वर्तमान में विधायक हैं नादौन से। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बिना कांग्रेस की चर्चा अधूरी रहेगी। हम उनको देखते आए, उनके तेवर देखते आए हैं, कैसे वो लोहा लेते रहे हैं सरकार से सदन के भीतर, विधानसभा में। बाहर भी उनके बयान हमेशा ही तीखे होते हैं और एक तरह से करवटें बदलने को मजबूर कर देते हैं विपक्षी दलों को, मामले ही ऐसे उठाते हैं। उनका अंदाज क्या नजर आया? जी बिल्कुल, मुकेश अग्निहोत्री अनिल जी एक अच्छे वक्ता होने के साथ साथ तथ्यों के साथ हमेशा अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि वे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को आज बहुत मिस कर रहे हैं। क्या बात है। इसी के साथ उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसे और कहा कि लोगों के घरों में पट्टियां लगाने से जो है वो कुछ नहीं होता है, राजा वीरभद्र सिंह की तरह लोगों के दिलों में पट्टियां लगानी चाहिए ताकि वो हमेशा याद की जाते रहें। तो इस तरह का उन्होंने वर्तमान सरकार को जो है वो कई तरह के सबक देने की कोशिश अपने संबोधन में की है। जी जी, और देखिए मुकेश अग्निहोत्री साहब का शायद बहुत से लोग इस चीज को महसूस कर चुके होंगे। इनका अंदाज, चुटकी लेने का अंदाज कुछ ऐसा है जैसा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का। बिल्कुल, वो अभी कम शब्दों में किसी भी विपक्षी मुहिम की हवा निकालने में माहिर होते थे। तो आज जैसे आपने पट्टियों वाली बात कही, क्योंकि भाजपा को तो बहुत जोर है पट्टियों पे और उनको लगता भी है कि इससे उनके कार्यकर्ताओं में एक नया जोश उभर कर आएगा, उस पर बहुत जोर दिया। तो मुकेश अग्निहोत्री साहब का निशाना पिन पॉइंटेड है, बुलजाई जिसको बोलते हैं। अच्छा, हमने ये चर्चा की ओंकार जी, अब आप जरा ये बताइए इस नजरिए से कि आज जो सभी वक्ता थे, इसमें जाहिर है जो प्रदेश प्रभारी हैं, है ना जी, शुक्ला साहब, उन्होंने भी अपनी बात रखी और वो भी आज बड़े अच्छे उसमें नजर आए। जैसे कि उनके पे कई बार होता भी है कि वो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं और बिजी हैं, लेकिन नहीं, आज उनका संबोधन भी बहुत बढ़िया रहा। आज जो हुआ कांग्रेस की रैली में शिमला में चौड़ा मैदान में, ओंकार जी आप इसको सम्मान समारोह कह लीजिए, रैली कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसमें ये सामने आ गया और ये साबित हो गया कि कांग्रेस किन बड़े मसलों को लेकर मुद्दा बनाने जा रही है प्रदेश के आम चुनावों में, विधानसभा चुनावों में। क्या लगता है ओंकार जी? महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही साथ कर्मचारियों के मामले, हमने शुरुआत की थी आपकी ओपीएस के जो हमारा सेगमेंट था उसमें, और ये ओंकार जी ऐसे मसले हैं जिन पे सरकार, जो वर्तमान प्रदेश सरकार है, वो सच में ही उलझन में आ सकती है। क्या कहेंगे, क्या राय है? बिल्कुल अनिल जी, प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी और महंगाई है, पर मैं समझता हूं कि उससे भी बड़ा मुद्दा जो है वो कर्मचारियों का है। ठीक है, कर्मचारियों का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है सबसे बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस ने आज कर्मचारियों की दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया है। उन्होंने अपना हाथ जो है उनके सिर पर मरहम लगा दिया है कि आप चिंता ना करें, जैसे ही हमारी सरकार बनती है आपको ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहाल कर दी जाएगी। तो इस तरह से कांग्रेस के ऊपर भरोसा करने वाले जो कर्मचारी संगठन हैं वो आज गदगद हुए होंगे, क्योंकि चुनाव को बहुत समय नहीं रह गया है। तो जो कर्मचारी, जिन कर्मचारियों को हमारे पास भी फीडबैक आता रहता है, तो उनका कहना था कि जी 5 साल तो हम वर्तमान सरकार के पास आते ही रहे हैं, पर अब हम कांग्रेस के ऊपर इसलिए भरोसा कर रहे हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष ने सरेआम एक मंच पे ऐलान किया है कि हम कर्मचारियों के हित में। तो कर्मचारियों का मुद्दा अनिल जी आज बहुत बड़ा एक जी कर्मचारियों का मुद्दा। देखिए इसमें एक और चीज भी है, इसका सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये जो कर्मचारियों वाला मसला उठाया है, इसने दबाव में ला दिया प्रदेश सरकार को, बिल्कुल ला दिया, है ना, क्योंकि अब अगर ये कर्मचारियों का इस तरफ को उमड़ेगा कांग्रेस को, तो प्रदेश सरकार को कुछ करना पड़ेगा कि इसको रोका जाए। आपने जैसे कहा मुहिम में। अच्छा, एक जो बड़ी टेक्निकल चीज है, देखिए ओपीएस का मसला सब जानते हैं कि केंद्र की वजह से सरकार के हाथ बंधे हुए प्रदेश सरकार के। बेरोजगारी ऐसा मसला है कि जो
प्रदेश का ना होकर ग्लोबल है आज एक तरह से, लेकिन उसमें केंद्र का सहयोग अगर मिल जाता है तो हिमाचल से संकट से छूट सकता है। और महंगाई तो सीधे सीधे केंद्र की ही देन है। तीनों ही मसले ऐसे हैं ओंकार जी जहां पे प्रदेश सरकार के हाथ लगभग बंधे नजर आ रहे हैं और कांग्रेस ने बहुत चतुराई से मुद्दे चुने हैं, ऐसा लग रहा है। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मिशन रिपीट के लिए जा रहे जयराम ठाकुर साहब की सरकार उनका तोड़ क्या निकालती है। कुछ तो निकलेगा, देखते हैं वो होगा क्या। अच्छा, अब जयराम ठाकुर साहब की बात की तो आज मुख्यमंत्री महोदय थे सिरमौर में और बड़ा जोर शोर से स्वागत हुआ उनका। आपने आज देखा ही, उन्होंने नाटी भी डाली साहब उसमें। ऐसा नहीं लगता है आपको क्या कि जैसे वर्तमान में एक तरफ से संगठन लगा हुआ है और सरकार की ओर से अकेले अपने कंधों पे भार थामे हुए मुख्यमंत्री चप्पे चप्पे का दौरा कर रहे हैं और सरकार की योजनाएं सामने ला रहे हैं, सरकार ने क्या दिया है वहाँ के प्रदेश भर के लोगों को वो सामने रहे और ऊपर नीचे की खाई मिटाने पे बहुत जोर है। ओंकार जी, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री की मुहिम को? आज संदर्भ सिरमौर का। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, अनिल जी इन दिनों अपने सियासी दौरों को लेकर खूब चर्चा में हैं और सिरमौर दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी वर्कर के साथ आज जो है वो खूब नाटी डाली है, खूब उन्होंने वहाँ मजा किया है। ठीक है, क्योंकि उनका कहना है कि हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमें गर्व महसूस होता है। और जहाँ तक उनके अकेले रहने का प्रश्न है तो ये भी एक बड़ा सियासी संदेश हो सकता है, क्योंकि यह वही सिरमौर है अनिल जी जहाँ भाजपा नेताओं को लगातार जो है वो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। जी जी। तो अब ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी के वहां जाने से काले झंडे दिखाना बंद हो जाएं या लोगों को वो समझा लें कि काले झंडे नहीं दिखाने हैं। जी जी जी। तो ये देखो, राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीतिक दौरों का कुछ ना कुछ जो है वो संदेश निकल के आता ही रहता है। जी जी, और साथ में मुख्यमंत्री भी हैं ओंकार जी, सबसे बड़ी बात है। जो उनके लिए सम्मान आज उमड़ा है, प्रेम उमड़ता दिखा वहां पे, वो रिमार्केबल था। सबसे बड़ी बात है भेदभाव की खाई की। आपने काले झंडों का जिक्र किया, लेकिन सिरमौर में भाजपा की समस्या एक और भी है। वो समस्या है आम आदमी पार्टी। सबसे ज्यादा अगर शरण कहीं दिख रहा है, कहीं पेनिट्रेशन दिख रही है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा है सिरमौर जिला में। बिल्कुल, कल भी एक बड़े नेता नौटी साहब गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के नजरिए से हम बात करें तो देखिए, जिस दिन से आई है चर्चा में है आम आदमी पार्टी, लेकिन आपको क्या लगता है कि बिना एक जो जिस तरह से कहेंगे कि एक पारंपरिक जो संगठन होता है, औपचारिक संगठन जो होता है, उसके बगैर आम आदमी पार्टी को थोड़ी मुश्किल आएगी? क्योंकि क्या आपको लगता है कि इनको जल्दी ही आम आदमी पार्टी को अपने संगठन को अंतिम रूप दे देना चाहिए जल्दी से? ओंकार जी, समय खत्म हो रहा है हमारा। अनिल जी, कुछ दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है वो हरकत में आ चुकी है और उसका रंग भी देखने को मिलने लगा था। मगर आज जो शिमला के चौड़ा मैदान में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है, कांग्रेस ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा और अपने जो संगठन है, संगठन को खड़ा करना। सभी यही बोल रहे हैं ओंकार जी, सभी, इवन कि आप चाहे कांग्रेस के अगर नेता हैं उनको अंदर खाते पूछ लें, भाजपा को पूछ लें अंदर खाते ऑफ द रिकॉर्ड, तो बता रहे हैं कि अभी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी तो जी उनको यही दिखती है कि संगठन है, इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर ऐसे हालात में हम ये भी मान सकते हैं कि एक मंझी हुई पार्टी है, अभी नई पार्टी, लेकिन मंझी बहुत है आम आदमी पार्टी। तो किसी भी दिन इनका संगठन सामने आ जाएगा तो हमें किसी को हैरानी होनी नहीं चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। हाँ, चलिए।